फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल रोजगार विथ धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर के टॉप 13 क्वेश्चन करेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप पैट की जो कि पैट है, पैट में 10 नंबर का जीएस आता है और इसके साथ में आपको स्टैटिक जीएस भी, जो स्टैटिक जीके है, उसको भी मैं करा रहा हूँ। तो 20 नंबर जो है आपका पैट में यहीं से तैयार होगा, मॉर्निंग की क्लास से, जो कि सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में अपलोड हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि आपको 28 तारीख से यह लाइव क्लास चलेगी। तो चलते हैं बिना किसी देरी के हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन से हमारा फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये कल का रिवीजन है इसलिए तेज तरीके से होगा, यानी तेज गति से होगा। ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रिया मलिक ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो वह जीता है कांस्य पदक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कल का कि हाल ही में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में आरबीआई ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, उद्यम पोर्टल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में किसने ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में 4 करोड़वां पौधा लगाया? तो हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा लगाया गया है। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश में EG5 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया? तो वह कुवैत है और कुवैत की जो राजधानी है वह कुवैत सिटी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वह हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की जो राजधानी है वह इस्लामाबाद है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है नेपाल। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने, जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में चालू किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 19 अगस्त को, यानी ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने पर दूती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो यह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 4 साल का। अगला क्वेश्चन था कल का कि हाल ही में जारी आईसीसी पुरुष T20 खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें थे सूर्य कुमार यादव जी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन करेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा स्टार्टअप फेस्ट असम चालू करेगा। अगला क्वेश्चन था कल का कि हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के बेड़े में, बड़े नहीं होगा यहाँ बेड़े होगा, बेड़े में नवनीत शामिल INS विंध्यागिरी का उद्घाटन किया? नवीनतम है तो इसका द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली स्वतंत्र भारत के बाद जन्मी है। और यह थारू जो समुदाय है, संथाल समुदाय, उससे आती हैं, यानी पहली आदिवासी महिला है। और पहले जो राष्ट्रपति थे, जो कि पहली राष्ट्रपति मुख्य आपकी महिला थी, वह थी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में दुनिया का पहला 3D रॉकेट कहाँ से लॉन्च होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वह था श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कल का अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ने बायो डाइवर्सिटी एटलस ऑफ माइम विलेज का अनावरण किया? तो यह जो किया था ऑप्शन नंबर बी में, गोवा में। अगला क्वेश्चन था आपका
अगला क्वेश्चन था कल का फ्रेंड्स कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी। तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार जो करेगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने कुई और देसिया पुस्तकें शुरू की। तो यह हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों के द्वारा यह शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशीना माने स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। तो यह की है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक ने। अगला क्वेश्चन था कल का कि हाल ही में सरकार वास्तविक समय में बाढ़ की निगरानी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्लड वॉच, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में कौन 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो ऑप्शन इसका था सी, जो कि करेक्ट आंसर था ओम बिरला, जो कि हमारे लोकसभा अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन कमलेश और अमरजीत दोनों था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वह था महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला एवं लास्ट क्वेश्चन था कल का कि हाल ही में किसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के सीएमडी के रूप में नियुक्ति मिली है। तो परमिंदर चोपड़ा को मिली है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं आज के क्वेश्चन पे, और मैं आज को बता दूं कि आज आपका लेखपाल भी जो राज्यपाल है, जो कि लेखपाल हो या अदर एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन आता है। तो आज आपका राज्यपाल, विभिन्न राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनको भी कराया जाएगा। चलते हैं बिना किसी देरी के हम अपने पहले क्वेश्चंस पे फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बोलिविया में अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है, यानी बोलिविया जो है उसमें अगले भारतीय राजदूत कौन बने हैं। ऑप्शन ए है अतुल कुमार, बी है विश्वास सबकाल, सी है के.एन. राघवन और डी है अनिल अग्रवाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह विश्वास सबकाल जो है यह राजदूत के रूप में अगले नियुक्त हुए हैं। हाल ही में भारतीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है सागर, बी है महासागर, सी है समुद्र और डी है मंथन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की निम्ना लेगो ने इंटरप्रेन्योर चैलेंज 2022-23 जीता है। ऑप्शन ए है असम, बी है केरल, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और अरुणाचल प्रदेश जो है एक पर्वतीय राज्य है। नामदफा आपका जो उद्यान है वह अरुणाचल प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया। ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है असम, सी है गुजरात और डी है महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रतन टाटा जी को आपको महाराष्ट्र रत्न की, जो कि पहला उद्योग रत्न है महाराष्ट्र का, उससे सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस निजी बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आरबीआई के साथ साझेदारी की है। तो ऑप्शन है एचडीएफसी, बी है एक्सिस बैंक, सी है पीएनबी और डी है एसबीआई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा एक्सिस बैंक ने, निजी बैंक ने एक्सिस बैंक जो है क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आरबीआई के साथ समझौता किया है। आरबीआई की स्थापना 1934 एक्ट के माध्यम से 1935 में हुई थी
और 1935 में इसका जो मुख्यालय था कोलकाता में था, और 1937 में जो इसका मुख्यालय है वह मुंबई में बना है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में राणा प्रताप ने 49वीं जूनियर एक्वेटिक चैंपियनशिप में पदक जीता है। ऑप्शन ए है रजत, बी है स्वर्ण, सी है कांस्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल की शुरुआत की है। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी है मनसुख मांडविया, सी है राजनाथ सिंह और डी है पीयूष गोयल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनसुख मांडविया ने यह शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ के मैटी केले को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी है भूटान, सी है न्यूजीलैंड और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश के मैटी केले को, सॉरी बांग्लादेश नहीं होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा भारत। भारत के कन्याकुमारी में मैटी केले को जीआई टैग मिला है। सॉरी इसमें भूटान दिया है, भूटान नहीं होगा, इसमें जो इसका आंसर होगा वह होगा भारत, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया है। तो आप लोग एक ऑप्शन और ऐड कर लीजिएगा भारत का, वैसे पीडीएफ में आपको यह सही करा दिया जाएगा। भारत जो होगा, भारत के कन्याकुमारी में मैटी केले को जीआई टैग मिला है, और जीआई टैग का मुख्यालय जो भारत में है वह चेन्नई में है। बांग्लादेश की राजधानी जो है वह ढाका है और टका यहाँ की मुद्रा है। शेख हसीना पीएम है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और न्यूट्रंगल यहाँ की मुद्रा है। न्यूजीलैंड की राजधानी वालिंगटन है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए है 18 अगस्त, बी है 20 अगस्त, सी है 19 अगस्त और डी है 21 अगस्त। तो विश्व मच्छर दिवस जो है वह 20 अगस्त को मनाया गया है, और मच्छर दिवस उनकी याद में मनाया जाता है जो मलेरिया की खोज किया था रोनाल्ड रॉस्किम। तो जो मलेरिया की खोज किसने किया था वह रोनाल्ड रॉल्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लगातार अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है। ऑप्शन ए है सविता पुनिया, बी है अमित पंघाल, सी है अंतिम पंघाल और डी है साक्षी मलिक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, अंतिम पंघाल जो है अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बनी है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2023 शुरू हुई है। तो ऑप्शन ए है चीन, बी है ताइवान, सी है हंगरी और डी है थाईलैंड। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा हंगरी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिखाई दे रहा वह आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में चालू हुआ है। हंगरी की जो राजधानी है फ्रेंड्स वह है आपका बुडापेस्ट, वहाँ पे शुरू हुआ है। चीन की राजधानी बीजिंग है, ताइवान की राजधानी ताइपे है और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है जम्मू कश्मीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वह आपकी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है जिसके कारण टिक नहीं हो पा रहा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चौथी G20 व्यापार और निवेश मंत्रिमंडल बैठक कहाँ शुरू हुई होगी।
ऑप्शन ए है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है जयपुर और डी है लखनऊ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में। क्योंकि भारत जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। भारत जो है G20 शिखर सम्मेलन की जो है मेज़बानी कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह रहे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ समय बाद आपको विभिन्न राज्यों के राज्यपाल की भी आपको क्लास मिल जाएगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।